हाँ, नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम चल रहा था, पवन दूती प्रसंग, जो उनके प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया था। तो यहाँ पर गृहिणी जो राधा है, वो राधा अपना जो संदेश है वो पवन के माध्यम से भेज रही है, हवा के माध्यम से भेज रही है कि तुम मेरे प्रियतम कृष्ण को जाकर के मेरा संदेश पहुंचाओ, मेरा पैगाम पहुंचा दो कि तुम्हारे विरह में तुम्हारी जो राधा है उसकी कैसी दशा हो गई है, कैसी हालत हो गई है, और तुम्हें अपनी प्रियतम राधा का स्मरण करते हुए उनकी जो विरह व्यथा है उसे दूर करना है, उनके सानिध्य में जाना है, उनके पास जाकर के उनके कष्ट का निवारण करना है। तो पवन को राधा समझा करके भेजती है कि जाओ तुम मथुरा में जाओ, मथुरा में तुम्हें अनेक प्रकार के ऐसे महल दिखाई पड़ेंगे जहाँ पर अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर भवन दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पर अनेक प्रकार के ऐसे लोग नजर आएंगे जो श्री कृष्ण के समान ही वेशभूषा धारण करते होंगे। तो तुम उनमें से मेरे प्रियतम को पहचानना। और उन्होंने सारी उनकी पहचान बताई है कि वो सभी लोगों के मध्य में बैठे होंगे, सभी लोग उनकी तरफ मुंह निहार रहे होंगे, सब उनकी ही तरफ देख रहे होंगे, उनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तो इस प्रकार से उनकी पहचान बताती हुई जाती है और वो कहती है कि तुम इस प्रकार से मेरे प्रियतम को पहचानना और पहचान करके मेरा संदेश उन तक पहुंचा देना कि तुम्हारे विरह में तुम्हारी प्रेम का राधा की क्या दशा हो रही है। तो देखो आगे क्या कह रही है पवन से ही राधा, जाते ही छू कमल दल से पाम को पूत होना, काली काली कलित अलके गंड शोभा हिलाना, क्रीड़ाएं भी ललित करना ले दुकुल आदिकों को, धीरे धीरे परस तन को प्यार की बेल बोना। तो देखो मेरे प्रियतम के पास में जाना और तुम्हें जा करके क्या क्रियाकलाप करना है वो तुम्हें मैं समझा रही हूँ। तो राधा अपनी एक प्रकार से यहाँ संदेश वाहिका अपनी सहेली के रूप में इसे भेज रही है, पवन को भेज रही है, हवा को भेज रही है। तो देखो ये कह रही है पवन से कि तुम्हें जाते ही, जैसे ही तुम्हें कृष्ण नजर आए, मेरे प्रियतम नजर आए, तो तुम्हें जाते ही क्या करना है, जाते ही, पहुंचते ही, उनके नजदीक पहुंचते ही, छू माने छू करके, कमल दल से पाम, कमल दल माने कमल के दल के समान, कमल की पंखुड़ियों के समान उनके क्या होंगे, पाम माने पैर, कमल के समान उनके नाजुक नाजुक कोमल कोमल लाल लाल कमल के समान उनके पैर होंगे। तो जाते ही तुम्हें क्या करना है, उन कमल के समान पामों को पूत होना, यानी उनका स्पर्श करना। और स्पर्श जाकर के पूत माने क्या हो जाना, तुम पवित्र बन जाना, पवित्र हो जाना, यानी निश्चित ही तुम मेरे प्रियतम कृष्ण के पास पहुंचोगी, उनके पैरों का स्पर्श करोगी, तो उनके पैरों के स्पर्श करते ही तुम पवित्र हो जाओगी, तुम्हारे अंदर जो भी बेकार है, जो भी बुराइयां हैं वो दूर हो जाएंगी, इसलिए तुम्हें पवित्रता का गुण मिलेगा। तो सबसे पहले जाकर के तुम मेरे प्रियतम के चरण स्पर्श करना। और कैसी देखो और क्या करना, काली काली कलित अलके गंड शोभा हिलाना, उनकी काली काली यानी काले रंग की, काली भंवर, काली काली, कलित अलके यानी जो बिखरी हुई जो अलके हैं, अलके माने बाल, उनकी बिखरी हुई जो बालें हैं, गंड शोभा बढ़ाना, गंड माने होता है जो विशेषकर हमारे जो गाल हैं, उनके गालों पर जो उनकी बिखरी हुई अलके हैं, उन शोभा, ये जो शोभाशाली हो रही है उन्हें हिलाना, यानी सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करना कमल के समान पैरों के। दूसरी तरफ तुम्हें क्या करना है, उनके गालों पर जो उनकी बालें हैं, जो लट हैं, जो लटकी हुई हैं, उन्हें धीरे धीरे जा करके हिलाना। काली काली जो उनके बाल हैं, जो उनके गंड स्थल पर आ गए हैं, जो उनके गालों पर लहरा रहे हैं, उन्हें तुम धीरे से हिलाना। क्रीड़ाएं भी ललित करना ले दुकुलादकों को, और तुम्हें वहां क्रीड़ाएं भी करनी है, ललित करना, ललित माने अच्छी अच्छी, कोमल कोमल, यानी धीरे धीरे, यानी कि तुम्हें अच्छी अच्छी क्या करनी है, और क्रीड़ा करनी है, खेल खेलना है, तुम्हें उनके समक्ष जाकर के क्या करना है, खेल खेलना है।
कैसा खेल? दुकुल आदिकों को, दुकुल माने होता है वस्त्र, दुकुल माने क्या होता है? वस्त्र, आदिकों माने आदि को। तो क्रीडाएं करना, कुछ खेल खेलना, उन्होंने जो वस्त्र वगैरह धारण कर रखे हैं, जो पोशाक पहन रखी है, उसको तुम धीरे धीरे उनके वस्त्रों को, उनके दुपट्टों को धीरे धीरे हिलाना, धीरे धीरे परस तन को प्यार की बेल बोना, और धीरे धीरे परस माने स्पर्श करके, तन माने शरीर को, उनके धीरे धीरे से उनके शरीर के तन को स्पर्श करना और प्यार की बेल बोना, जिसे प्यार माने प्रेम की बेल बो देना, यानी प्रेम की बेल बोना, प्रेम प्रस्फुटित करना, उनके हृदय में प्रेम जागृत करना, ऐसे धीरे धीरे उनके शरीर को स्पर्श करना, जिससे उनके हृदय में प्रेम का संचार हो। तो इस प्रकार से तुम जाते ही मेरे प्रियतम के सर्वप्रथम चरणों को स्पर्श करना, उनकी बिखरी हुई जो अलकें हैं, जो उनके गंड स्थल पर आई हुई हैं, जो उनके गालों पर लटकी हुई हैं, उन्हें हिलाना, और उनके जो वस्त्र पहन रखे हैं उन्होंने, उन वस्त्रों को धीरे धीरे हिलाना, उनके दुपट्टे को हिलाना। इस प्रकार से तुम उनके शरीर को स्पर्श करना, जिससे उनके अंदर प्रेम का संचार हो सके। आगे क्या कर रही है? देखो, तेरे में नाये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। कितनी बढ़िया बात बताई है। तेरे में है ना ये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। यहाँ पर जो राधा है वो कह रही है पवन सिंह, तेरे में है ना ये गुण, यानी तेरे में ये गुण नहीं है। कौन से गुण नहीं है? यानी राधा कह रही है कि तेरे में है ना ये गुण, तो कौन से गुण नहीं है? जो तू व्यथाएं सुनाए, जो तू मेरी व्यथाएं माने कष्टों को, मेरी बाधाओं को, मेरे कष्टों को तूने मेरे प्रियतम को सुना दे। यानी तुझमें बोलने का गुण नहीं है, तू बोल नहीं सकती, तू मुंह से वाचन नहीं कर सकती, मेरी व्यथाओं को रो रो कर व्यक्त नहीं कर सकती। यानी तेरे में है ना ये गुण, ये गुण नहीं है जो तू व्यथाएं सुनाए, जो तू मेरे व्यथाओं को, मेरी कष्टों को, मेरे अंदर जो भी कुछ जो विपत्ति आया है, कष्ट आया है, उसे तू मेरे प्रियतम के सामने जाकर के सुना दे। अर्थात तेरे में बोलने का गुण नहीं है, तू बोल नहीं सकती। तो क्या करना फिर? व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। जो मैं कह रही हूँ व्यापार, व्यापार माने जो तुम्हारे कार्य हैं, जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, प्रखर मति से, प्रखर माने मति माने बुद्धि, प्रखर माने श्रेष्ठ, अरे थोड़ा दिमाग लगाना, श्रेष्ठता से कार्य करना, सोच विचार करके कार्य करना, और माने और युक्तियों से, युक्तियों माने तरीके से। निश्चित है तेरे अंदर बोलने का गुण नहीं है जो तू मेरे कष्टों को सुना दे, तो इन व्यापारों को, इन कार्यों को तुम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से, यानी सोच करके, समझ करके, अनेक युक्तियों का सहारा लेकर के अनेक प्रकार के उपाय करके चलाना, अनेक प्रकार के उपाय अपनाना। बैठे हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बैठे जो हो, यदि मेरे प्रियतम जो बैठे हो निज सदन, निज माने अपने, सदन माने घर में, अपने निजी घर में, मेघ सी कांति वाले, उनकी कांति माने सुंदरता कैसी है? मेघ, मेघ माने बादलों के समान। यदि मेरे प्रियतम मेघ सी कांति वाले, श्याम वर्णी मेघ के समान रूप रंग वाले श्री कृष्ण यदि अपने निज सदन, अपने स्वयं के निज माने स्वयं के सदन माने घर में बैठे हों, तो क्या करना तुम? तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो उनके सामने जो चित्र टंगे हैं, जो तस्वीरें लगी हैं, जो पोस्टर उनके लगे हुए हैं, उनको तुम ध्यान से देखना। देखो, दो चित्रों को इस भवन में, जिस भवन में वो बैठे हैं मेरे प्रियतम, तो उनको ध्यान से देखना। और ध्यान से कैसे देखना आगे आएगा, किस प्रकार से ध्यान से देखना है। तो मेरे वो राजा कह रही है पवन सिंह कि तेरे में इतना गुण नहीं है कि तू बोल ले, मेरे अंदर बोलने का गुण नहीं है, तो तू बोल नहीं सकती, मेरे कष्टों को बता नहीं सकती, तो मैं जैसा बता रही हूँ वैसा करना। तुम अपने कार्यों को अच्छे प्रकार से करना, भली प्रकार से करना, जिससे मेरे प्रियतम
मेरी बातों को समझ जाएं, मेरे दर्द को समझ जाएं। और यदि वो अपने घर में, अपने कक्ष में अकेले में बैठे हों और उनके सामने कुछ चित्र टंगे हुए हों, तो तुम्हें ध्यान से देखना है और ध्यान से देख करके क्या क्रियाकलाप करना है। देखो जो चित्रों में विरह वितराका मिले चित्र कोई, देखो उन चित्रों को देखने के बाद में इसकी प्रतिक्रिया है कि क्या करना है चित्रों में। तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। तो तुम्हें क्या करना है, देखो जो चित्रों में विरह वितराका मिले चित्र कोई, यानी श्याम अपने कक्ष में बैठे, उनके सामने उनके चित्र लगे हुए हैं, उन चित्रों को तुम ध्यान से देखना। और उन चित्रों में यदि कोई विरह विथरा, यानी विरह में पागल, विरह में तड़पती हुई कोई क्या मिले, जो चित्रों में यानी जितने भी चित्र टंगे हैं, तस्वीर टंगी हैं, उनमें किसी विरह विथरा यानी विरह से घायल, विरह से पीड़ित किसी का चित्र मिले, किसी का कोई पोस्टर मिले, कोई तस्वीर उसमें दिख जाए कि ये अपने प्रियतम के वियोग में तड़प रही है, तो उस चित्र को क्या करना, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उस चित्र के पास जाना और उनको भाव से, मन से, धीरे से उस चित्र को तुम हिलाना, उस तस्वीर को हिलाना। उस तस्वीर को हिलाने से क्या होगा, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे मेरे प्रियतम उस कक्ष में बैठे, अपने कमरे में बैठे, उस चित्र को तुम बार बार हिलाओगी, बार बार हिलाओगी, तो मेरे प्रियतम उस चित्र को चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के देखेंगे, अचंभित होकर के देखेंगे। प्यारे माने मेरे प्रियतम कृष्ण, होके माने होकर के, चकित माने आश्चर्यचकित, जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे उस चित्र की ओर देखने लग जाएं। तो क्या होगा उस चित्र के देखने से, आशा है यूं सुरत उनको हो सकेगी हमारी। तो मुझे आशा है, मुझे विश्वास है, यूं सुरती, यूं माने ऐसे ही, सुरती माने याद, उनको हो सकेगी हमारी, उनको माने मेरे प्रियतम को हो सकेगी हमारी, यानी हमारी। हो सकता है ऐसा करने से उनको हमारी याद आ जाए, उनको हमारी सुरत आ जाए कि वास्तव में जिस प्रकार ये विरह वितरा का किसी का चित्र है, जो नायिका अपने प्रियतम से बिछुड़ गई है, उसकी ये तस्वीर है और ये विरह में घायल है, तो हो सकता है उन्हें हमारी याद आ जाए कि मेरे विरह में भी राधा इसी प्रकार तड़प रही होगी, तो क्यों ना ऐसा तुम करना। तो राधा कह रही पवन से कि यदि कोई विरह वितरा, विरह से पीड़ित किसी नायिका का कोई चित्र उन्हें देखे अपने कमरे में लगा हुआ कृष्ण के में, तो तुम उसे धीरे धीरे से हिलाना, धीरे धीरे हिलाओगी तो मेरे प्रियतम से बार बार उसकी तरफ नजर जाएगी, तो हो सकता है उस चित्र को देख करके हमारी याद आ जाए, इसलिए उस चित्र को तुम बार बार हिलाना। और क्या करना, देखो आगे क्या कर रही है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिलाना और हिला के उसे भी देवात्मा को सर्दी ब्रज के व्याकुलों की कराना। कितनी बढ़िया बात है। और क्या करना, जो कोई भी इस सदन में चित्र हो उद्यान का हो, और यदि इन चित्रों में, इन तस्वीरों में यदि किसी उद्यान का, किसी बगीचे का चित्र हो, कोई बाग बगीचा, किसी उद्यान का कोई पोस्टर लगा हुआ हो, कोई तस्वीर लगी हुई हो, जो कोई भी, यानी पहले तो करे किसी विरह वितरा का चित्र हो, और फिर करे यदि ऐसा ना हो तो यदि किसी, जो कोई भी इस सदन माने इस घर में, इस कक्ष में जिसमें मेरे प्रियतम बैठे हैं, चित्र उद्यान का हो, यदि कोई चित्र उद्यान माने बगीचे का लगा हो, कोई तस्वीर कोई बाग बगीचे की लगी हो, तो क्या करना, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस चित्र में कोई प्राणी विपुल माने बहुत बड़ी संख्या में क्या कर रहे हैं, घूमते बावले से, और उस चित्र में, उस तस्वीर में बहुत से लोग बावले से, पागल से, बावड़े से हुए घूम रहे, तो क्या करना, तो जाके सन्निकट, तो जा करके सन्निकट, सन्निकट माने इसके नजदीक, उसके पास में, उस पोस्टर के पास में जाना और उसको और हिला के उसे भी, और उसे भी हिलाना। पहले तो विरह वितरा के चित्र को हिलाना, फिर अगर कोई उद्यान का चित्र मिले, उसमें कुछ लोग बावले से, पागल से घूम रहे हों,
तो तुम उसे भी जाकर के हिलाना। इससे क्या होगा? देवात्मा को श्रुति ब्रज के व्याकुलों को ही कराना। तो जो देवात्मा है, देवात्मा यानी जो ईश्वरीय अंश है, जो देवताओं की आत्मा के समान है, जो देवता के समान है, अर्थात मेरे प्रियतम कृष्ण है, तो उनको श्रुति माने याद, श्रुति माने याद, ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो ब्रज के जितने भी जो व्याकुल हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो संतप्त लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जो कृष्ण के वियोग में जी रहे हैं, तो उनको उन ब्रज के व्याकुलों की याद आ जाएगी। इस प्रकार से तुम उस उद्यान के चित्र को बनाना। यानी जिस प्रकार से यहाँ विरह वितरा का कोई चित्र है, उसी प्रकार यदि किसी उद्यान का, किसी बगीचे का चित्र लगाओ और उसमें बहुत सारे प्राणी पगलाए हुए से, बावले से घूम रहे हो, तो उस चित्र को भी जाकर के हिलाना। उस चित्र को तुम बार बार हिलाओगी, कृष्ण की नजर उस पर पड़ेगी, मेरे प्रियतम की नजर उस पर पड़ेगी। तो हो सकता है मेरे प्रियतम को अपने ब्रज क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं, जिनके साथ में वो गायें चराते थे, उद्यानों में घूमते थे, बाग बगीचों में घूमते थे, हो सकता है उस चित्र को देखने से उन्हें ब्रज के व्याकुलों की, उन्हें गोकुल के जो पीड़ित लोग हैं उनकी याद आ सके। तो ऐसा कार्य तुम करना, क्योंकि तुम्हें बोलने का गुण तो तुम में है नहीं, तुम बोल नहीं सकती, तुम मुंह से कुछ बोल नहीं सकती, इसलिए ऐसे क्रियाकलाप तुम्हें करना है। और क्या करें? देखो, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, फिर से बता रही है और क्या करना है? तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसको, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक वाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कितना बढ़िया दिया है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तुम ऐसे करना है। और यदि इस प्रकार करने के बाद देखो, कोई माने कोई, प्यारा माने प्यारा सा, सुंदर सा, कुसुम माने फूल, कुमला माने जो कुमला गया है, जो मुरझा गया है, गेह माने घर में, गेह माने घर में जो पड़ा है। तो तुम्हें क्या करना है? यदि तुम उस घर में, उस कक्ष में पहुंच गई हो और वहां पर कोई कुमलाया हुआ, कोई मुरझाया हुआ, कोई पुष्प माने फूल पड़ा हो, तो उस फूल का क्या करना तुम? तो प्यारे के चरण पर लाकर डाल देना। तो उस फूल को उठाना हवा के माध्यम से, तुम उस फूल को उठाना और मेरे जो प्रियतम कृष्ण है उसके चरणों में, उसके पैरों में ला करके डाल देना। देखो, तो प्यारे माने मेरे प्रियतम कृष्ण के चरण माने चरणों पर ला करके डाल देना। तो कोई कुमलाया हुआ जो फूल है, खिला हुआ फूल नहीं, कुमलाया हुआ कोई फूल है, कोई प्यारा सा कुमला गया है फूल और उसके कक्ष में पड़ा है, तो उसे उठाना और उस कमल पुष्प को, उस फूल को उठा करके मेरे प्रियतम के चरणों में, पैरों में डाल देना। इससे क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? यूं देना ये पवन बतला फूल सी एक वाला। तो हे पवन, तुम यूं बतला, यूं देना बतला, यूं देना पवन बतला, हे पवन तुम ऐसे बतला देना, तुम ऐसे बता देना, तुम ऐसे उन्हें आवाज करा देना, बतला देना, आवाज करा देना, उन्हें बता देना कि फूल सी एक बाला, एक बाला है, एक स्त्री है जो किसके समान थी? फूल के समान थी। बाला माने स्त्री, एक स्त्री है जो किसके समान थी? फूल सी, फूल किसी एक बाला थी स्त्री, मिलाना होके कमल पग को चूमना चाहती है। वो आज मिलाना हो गई है, आज कमजोर पड़ गई है, वो फूल की तरह कुमला गई है, वो मिलान हो गई है, क्रस देह हो गई है, वो कुमला चुकी है और मिलान होके, क्रस होके, कमजोर होकर के कमल पग को चूमना चाहती है। तुम्हारे कमल के समान जो पग माने जो पैर हैं, उनको क्या करना चाहती है? चूमना चाहती है, तुम्हारा स्पर्श करना चाहती है, तुम्हारे चरणों में अपना स्थान बनाना चाहती है। देखो लाइन में क्या दिया है? कोई प्यारा कुसुम कुमला गया गेह में, यानी तुम जाना, जा करके कोई फूल कुमलाया हुआ तुम्हें मिले तो उस कुसुम को उठाना और उठा करके तुम मेरे प्रियतम के चरणों में डाल देना, उसे पैरों में डाल देना। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? तो तुम बताए, उन्हें आभास होगा कि एक फूल सी वाला है, जैसे ये फूल कुमला गया है वैसे ही तुम्हारी एक प्रियतमा है
जो फूल के समान ही कुम्हला गई है, वो मुरझा गई है, वो कमजोर पड़ गई है। और ऐसे ही जैसे फूल का स्पर्श तुम्हारे चरणों से हुआ है, ऐसे ही वो मिलान, वो कृश देह वाली, वो कमजोर शरीर वाली वो राधा तुम्हारे पैरों को, तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती है, तुम्हारे चरण स्पर्श करना चाहती है, जिससे उनको मेरी याद आ जाए। धन्यवाद बेटा, कल पढ़ेंगे इसके बाद।